और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि दो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं। बिजनौर से दीपक सोनी और साथ ही मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने दो प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बिजनौर से दीपक सैनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बड़ी अपडेट सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने दो प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बिजनौर से दीपक सैनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। सीटिंग सांसद हैं मुरादाबाद से और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। बिजनौर की बात कर लेते हैं तो दीपक सैनी पर भरोसा जताया है और एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। दो प्रत्याशियों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है और इसके चलते अब मुरादाबाद से प्रत्याशी होंगे डॉक्टर एसटी हसन और यहां पर आपको बता दें कि बिजनौर से दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान सांसद डॉक्टर एसटी हसन ही चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उनका नाम फाइनल हो गया है। उनके नाम पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहर लगा दी है। तो आपको बता दें कि बिजनौर से दीपक सैनी पर भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने और भरोसा जताते हुए नाम फाइनल कर दिया है। सीमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से दो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लगातार टिकटों के जारी करने का सिलसिला जारी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से आज भी दो टिकट जारी किए गए हैं। बिजनौर से दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है और मुरादाबाद से एसटी हसन पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से और अब फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और लिस्ट चूंकि लगातार जारी हो रही है, चुनाव नजदीक है, ऐसी सूरत में इन लोगों के नाम सामने आए। हालांकि रामपुर की लिस्ट का सबको इंतजार था कि रामपुर में किसका नाम घोषित होगा, वो लिस्ट अभी जारी नहीं हुई। पश्चिम में पहले चरण में चुनाव होने और वहां के नामांकन भी जारी है और पश्चिम की लिस्ट ही जारी की जा रही है। देखिए सीमा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी लहर थी, ऐसे में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी और उसमें एक मुरादाबाद सीट भी थी। शायद यही तोहफा है अखिलेश यादव ने एसटी हसन को दिया है। जी बिल्कुल, लगातार चूंकि एसटी हसन जो है वो चुनाव जीते हैं, पिछली बार भी जीते थे, तो इस बार फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। बहरहाल अब चुनाव कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि पिछली बार मायावती के साथ गठबंधन था अखिलेश यादव का 2019 में और तब तमाम सीटें निकलकर सामने आई थी, जीत कर सामने आए थे। अब ऐसी सूरत में एसटी हसन कितना कमाल करते हैं तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन प्रत्याशियों की लगातार सूची जो है वो जारी हो रही है और एक एक करके प्रत्याशियों को के नाम घोषित किए जा रहे हैं। ठीक है, दीपचंद जोशी हमारे सहयोगी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपचंद, क्या कुछ अपडेट जानकारी? देखिए, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि एसटी हसन प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के, आज मोहर लग चुकी है। अब किस तरीके से वहां पर जो समीकरण बनते हुए और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? दीपचंद, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी बीच जानकारी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने एक और सूची जारी की है जिसमें दो प्रत्याशियों को लेकर ऐलान किया गया है। बिजनौर से दीपक सैनी प्रत्याशी होंगे और मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है और यहां से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया है, सांसद हैं, सीटिंग सांसद, और एक बार फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने दो प्रत्याशियों की सूची जारी की है। दो प्रत्याशियों में अगर बात की जाए तो बिजनौर से दीपक सैनी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया गया है। और बिजनौर से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से दीपक सैनी पर भरोसा जताया समाजवादी पार्टी ने? लगातार उनका नाम जो था वो चर्चाओं में था और अब आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर मोहर लग चुकी है। कितने सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं,
से एक बार जो है बिजनौर लोकसभा सीट से जो है पहले समाजवादी पार्टी ने यशवीर सिंह का टिकट घोषित किया था, जिसके बाद काफी समय से चर्चा चल रही थी कि कहीं ना कहीं ये टिकट जो है काटा जा सकता है। आज जो है सारे कयास सही साबित हुए। वहीं नूरपुर के जो विधायक है राम अवतार सैनी, उनके बेटे दीपक सोनी को जो है लोकसभा बिजनौर से जो है टिकट दिया गया है। अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो दीपक सैनी के आने से कहीं ना कहीं जो है चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। जी ठीक है, लेकिन क्या कुछ वजह सामने आई जो टिकट कटा है? जी मैं बिल्कुल बता दूं, जो है यशवीर सिंह जो है नगीना सुरक्षित सीट से जो है टिकट मांग रहे थे, जिसके बाद जो है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने इनको बिजनौर लोकसभा सीट से जो है टिकट दिया था। तो जहां तक चर्चाएं रही हैं, चर्चाएं ये चल रही थी कि इस टिकट को लेकर यशवीर सिंह खुश नहीं थे और वो साफ तौर से पार्टी हाईकमान से लगातार बातचीत चल रही थी कि मुझे नगीना सुरक्षित सीट से टिकट दिया जाए, जिसके बाद जो है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने इस टिकट को चेंज करते हुए दीपक सैनी को जो है इस बिजनौर लोकसभा सीट से टिकट देकर बड़ी ठीक है, लेकिन बिजनौर से अगर दीपक सैनी की बात कर ली जाए तो क्या कुछ वजूद है इनका? किस तरीके से वहां पर इनके समर्थक जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, जो है दीपक सैनी लोकसभा के लिए जो है नए कैंडिडेट कोई राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इनके फादर जो राम अवतार सैनी हैं वो इस समय मौजूदा नूरपुर सीट से विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक इतिहास है वो बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस लोकसभा चुनाव में सामने आएगा। साथ ही साथ दीपक सैनी एक कर्मठ टाइप के जो है युवा हैं, तो कहीं ना कहीं युवा का लगाव और जो वोटर हैं, जो सैनी समाज के वोटर हैं, वो चांदपुर विधानसभा सीट पर काफी संख्या में है। तो अगर देखें तो कुल मिलाकर जो फैक्टर सामने आ रहा है, मुस्लिम प्लस जो है सैनी समाज के साथ साथ दलित समाज भी जो है जुड़ने की संभावना है। तो इसको लेकर जो है अब की बार ये त्रिकोणीय मुकाबला और साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं जो है बिजनौर लोकसभा सीट पर जो जीतता कौन है ये तो बात की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी अहम भूमिका रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोहित आपका। तो बिजनौर से दीपक सैनी पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन को एक बार फिर से टिकट दिया है।